बरसात का मौसम था, बड़ी तेज बारिश हो रही, सर्दी का मौसम। जंगल में एक महात्मा झोपड़ी बना के रहते थे, उनके महल थोड़े थे। बरसात में भीग गया, ठिठुरता हुआ कहाँ आए। वो बस्ती की ओर निकला, गांव शहर था, शहर की ओर आया। वहां वो कौन घर में घुसने देगा ऐसे को। बेचारा बाहर एक मकान के नीचे खड़ा हो गया और सर्दी से ठिठुर गया, कांप रहा, ठंड लग रही बहुत, कोई वस्त्र नहीं ज़्यादा उसके पास, शरीर ढांपने के लिए कोई चीज़ नहीं। ऊपर से एक औरत ने देखा, जाके अपनी मालकिन से कहने लगी कि एक महात्मा आया है, खड़ा है, बेचारा बुजुर्ग है, लीन थीन कमज़ोर सा है, सर्दी के मारे ठिठुर रहा है, उसके प्राण निकल जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन थी कौन? जिससे जाके कहा वो वेश्या थी। उसने जब इस बात को सुना, कहने लगी जाओ उसको ऊपर ले आओ। उन्होंने उसको ऊपर लेके आ गए, लेके आया, महात्मा के कपड़े बदलवाए उसने बड़े प्यार से, दूसरे कपड़े उसको दिए, गरम गरम खाना दिया खाने के लिए। अब महात्माओं के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसने खाना दिया है। जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त ऐसी। जिस इंसान की जैसी भावना होती है वो वैसे ही विचार दूसरे में भी तलाश करता है, ढूंढता है। उसको नहीं पता ये कौन है, उसने पूछने तक की भी न बनी। हारा थका था, बुजुर्ग था, सर्दी से भीगा हुआ था, कपड़े बदल दिए गए, गर्म वस्त्र दिए गए, सोने के लिए चारपाई दे दी, वस्त्र दिए। और वो औरत के विचार एक पवित्र आत्मा के उसके घर में प्रवेश करने मात्र से, जब इंसान की शुभ घड़ी आनी होती है ना, तो सब तरफ से उसके हालात भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, बुराइयां छोड़ भाग जाती हैं घर से। वक्त होता है, कभी बुरा गुजरता है, कभी अच्छा गुजरता है। महात्मा के उसके घर में चरण रखने से उसने उसके शरीर को दबाना शुरू कर दिया कि बुजुर्ग है बेचारा, पैर दबाने शुरू कर दिए और कहने लगी महात्मा जी मैंने बड़े पाप किए, मैंने बड़े जुल्म किए, क्या कभी मेरा भी कल्याण होगा? क्या कभी मेरा भी उद्धार होगा? उसके दिन अच्छे आने। बोली कि मैंने तो किसी से नाम भक्ति कोई मंत्र भी नहीं लिया। महात्मा के पास एक तोता था, वो दे दिया उसको और कहने लगा बेटी इसको तो नाम तेरे लिए ये है, इसको राम राम रटाना था। कहना राम राम राम, तोते को बोलना कि राम राम बोल। ये कहते कहते उसको नींद आ गई, महात्मा सो गया। कुछ देर के बाद वो भी हारी थकी थी, उसको भी नहीं पता कब नींद आ गई। सुबह का टाइम हुआ, महात्मा अपना कमंडल झोली उठा के चलते बने। उसको ये तक नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ। उठी तो उसने पता किया कहाँ गए महात्मा, बोले वो तो उससे चले गए थे। बोली लेकिन महात्मा वो काम कर गए थे जिसकी तलाश में अगर वो कहीं घूमती और कष्ट उठाती ढूंढती तो शायद नहीं मिलते। महापुरुषों का संग, उनका वचन, उनका आशीर्वाद अगर मिल जाए, अगर तुम्हारी भावना सच्ची है, पवित्र है, तो क्या कहना है। महात्मा हम ये कहिए कि पहले परीक्षा तो लेता हूँ, ताऊँगा तपाऊँगा, नखते तारूँ खाल मेरा भगत डिगे, नहीं तो पल में कर दूँ न्याल। एक पल में न्याल कर देते हैं, लेकिन वो तो
संतों ने क्या कही कि कभी हम शीत मीत देते हैं, कभी देते हैं सिर साटे। अरे जग तो मत नाटे। ए दुनियादारी के लोगों, कभी तो हम ऐसे ही लुटा देते हैं और कभी हम सिर मांग लेते हैं उसकी जगह, उस नाम के लिए। लेकिन दुनियादारी के लोगों से कहते हैं तुम इनकार मत करो, वो चीज़ ले लो, वो तुम्हारे हित में है, तुम्हारे कल्याण में है। और उसने अपनी जिंदगी में तोते को राम राम रटाने में सारी जिंदगी गुजार दी। उसी दिन से जो उसकी धन दौलत, जो पाप कर्म का पैसा वैसा जो था, सब उसने लुटा दिया और पुण्य के काम में लग गया और नाम भक्ति में लग गई। संतों का थोड़े से समय का संग उसका जीवन बना दिया, जीवन बदल दिया उसका। कहाँ तो वो पाप करने वाली, और अब कितनी अच्छी होगी कि दूसरे चीज़ों की ओर उसका ध्यान ही नहीं रहा। जो था वो सब का सब, और वो एकदम पाक साफ और पवित्र हो गई। इसीलिए कहते हैं कि सुआ पढ़ावत गण का त्यारी, त्यारी मीरा बाई। सुए के पढ़ाने में ही तैयार थी कि सुए को पढ़ाना तुम राम राम। उसको उस महात्मा ने इसी बहाने से उसका कल्याण कर दिया। लेकिन मैंने बात कही थी मौत की, मौत का जिक्र था। वो बुढ़िया नानक साहब के पास जाके कहने लगी, जी महात्मा जी आप महापुरुष हो, महात्मा हो, दुनिया के काम करते हो, मेरा भी एक काम करो। बोले हाँ माता बोलो क्या बात है। बोला कि कृपा करके आप ऐसा करो, मेरा एक लड़का था और वो लड़का गुजर गया है, मेहरबानी करके उसको जिंदा कर दो। अब ये बात संत किसको जिंदा करते हैं? टूटी की बूटी नहीं लगती, मौत की दवाई नहीं है। कहते हैं मौत की दवाई तो लुकमान हकीम के पास को नहीं पाई। लुकमान हकीम क्या था? एक बहुत बड़ा वैद्य था, और वो मरीज को जो दवाई दे देता था वो मरीज चंगा हो जाता था, ठीक हो जाता था। लेकिन मौत आई तो उसकी भी मौत हुई कि नहीं हुई। तो कहते हैं मौत की दवाई तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं पाई। पर एक बार उसी नगरी का एक राजा को दस्त लग गया, लुकमान हकीम को लेके गए, कहने लगे महात्मा जी राजा को ठीक करो, इनको दस्त की बीमारी है, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। सब वैद्यों को, डॉक्टरों को, हकीमों को, ज्योतिषियों को, पंडितों को, ज्ञानियों को, संतों महात्माओं से सबसे पूछ लिया, दिखा लिया, लेकिन कोई भी चीज़ इसके काम नहीं आई। और कहते हैं आप जिसको दवा दे देते हो मरता नहीं है, आप जिंदा कर देते हो। बोला कि राजा को जिंदा कर। कहने लगा ठीक है मैं दवाई दूंगा राजा। उसने समझ लिया था कि राजा का रोग असाध्य है, ये ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं दुनियादारों को कहूँगा तो ये मेरी बात पर विश्वास और यकीन नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। तो मैं क्या करूँ? क्या किया उसने? उनको लिया और नाव मंगवा ली, कश्ती में उसको भी बैठाया और खुद भी बैठे, और नदी के बीच में लेके गए। बड़ा दरिया था, पानी बहा जा रहा था। बीच में जाके कश्ती को रोक के वो अपने थैले से एक पुड़िया निकाली, पुड़िया पानी में फेंकी। उस पुड़िया के पानी के फेंकने से वहाँ का जल रुक गया, पानी दोनों तरफ से जैसे बांध डाल दिया। राजा से कहने लगे देखो, नाव से उतर के खुद उसके ऊपर गए, राजा को भी उस पर घुमा के दिखा दिया। बोला एक पुड़िया के कारण इस दरिया का पानी रुक गया है, लेकिन आपको मैं ये 4 पुड़िया पहले ही दे चुके हैं। आपके दस्त नहीं रुके तो इसका मतलब अंत आपका काल आ गया है, आपकी मौत आ गई है, और मौत का कोई इलाज नहीं। मौत अवश्य भावी है,
वो ज़रूर आती है। उसका इलाज क्या है? बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। नानक साहब ने भी उसको, गुड़िया को समझा दिया कि माता, मैं आपके लड़के को ज़रूर जिंदा करूँगा, फिर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बोली, अरे मेरा बेटा है, तू चीज़ की क्या कहता है, जो तू कहेगा वो ला दूँगी। मेरा घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ आपको दे दूँगी। जो मेरा कुछ है, चाहे मेरी ज़िंदगी भी अगर मांगेगा वो भी मैं दे दूँगी, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बोले, एक चीज़ ला दे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके बेटे को जिंदा करूँगा। बोला, मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। बोले, एक भी कोई बात है, अभी लेके आए। ना ना, बात सुनो, चावल ऐसे घर से लेके आना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। बोले, कोई नहीं, अभी जाते हूँ रियाद में। पूरे गांव में गई कि एक मुट्ठी चावल दे दो मुझे, मेरे बेटे के लिए, मैं ज़िंदगी चाहती हूँ, महात्मा ठीक कर देगा, उसको ज़िंदा कर देगा। लेकिन चावल वो देना जिसके घर में कोई मरा ना। सारे गांव में घूम के आ गया, ऐसा कोई घर था ही नहीं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई ना मरा हो। किसी का बाप गुजरा है, किसी की माँ गुजरी है, किसी का भाई गुजरा, किसी का पति गुजरा। सबके हैं कि नहीं गुजरे के नहीं? है कोई ऐसा जिसके घर में कोई ना गुजरा हो? नहीं है ना? अरे नहीं है ना? फिर मुंह में दही जम गई, बोल नहीं सकते, या बेवकूफ़ बन के तुम्हें, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें सुनता नहीं है कोई ऐसा जिसके घर में कोई ना मरा? आके नानक साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहने लगी, महात्मा जी, आपने जो कहा मैंने समझ लिया, मुझे सब्र आ गया है कि जो शिक्षा आपने अपने मुंह से ना कह के मुझे समझा दिया कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ना मरा, और जो मर चुका वो जिंदा नहीं हो सकता। अब मरना और जिंदा रहना तो अलग हो, तो प्रभु की देन है, ये कुदरत के नियम हैं। उसके नियम में कोई भी घाटा बाधा नहीं होता। राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। जो होनी होती है वो होके रहती है, वो रुकती नहीं है।